कि आतंकी शिविर जो है, पाकिस्तानी आतंकी शिविर जो पीओके में चल रहे हैं वो बंद करे और पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की दो टूक। अखनूर से पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। और आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की है और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है, लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। एग्जिस्टेंस को खुद खतरा बन चुके हैं। देखा जाए अपनी तबाही का बायस तो आप खुद हो। जिनके बच्चे ना पढ़े, 3 करोड़ बच्चा स्कूल ना जाए, 7 करोड़ भिखारी हो, किसी को जरूरत है? तो सर जो पॉलिसी पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना, एक बेवड़ा समझते हो आप, तगड़े वाला। जी 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 बिल्कुल। पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता वो तरक्की नहीं कर सकता। और झगड़े। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में ही थे। वहाँ पे उन्होंने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। वहाँ पे ऐसे माहौल में, खुश माहौल में भिखारियों का नाम लेना और उनको थ्रेट करना, ये कोई अच्छे लीडर्स से ऐसा नहीं करते खुश माहौल पे। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले ही दिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नए साल में एक चेतावनी भरा मैसेज पाकिस्तान को दिया। ये चेतावनी यह है कि 2024 जो हुआ चलो वो हो गया। अगर 2025 में भी पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को एक्टिव रखता है तो ... तो समझ जाइए आप उनका हाल क्या करेंगे। वो बात पाकिस्तान समझ गया, इसलिए पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि ये क्या बात हो गई, जब देखो तब राजनाथ सिंह जी, वहाँ के रक्षा मंत्री, हमें चेतावनी दे के चले जाते हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये रूप भारत का बहुत ही खौफनाक रूप है। भारत कह रहा है हम जंग चाहते हैं, हम वॉर चाहते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें चुप है, क्यों? हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग हैं कि भारत तो डेली चेतावनी देता है, कहते हैं कि चेतावनी देने से क्या होता है। भाई, चेतावनी देने से ही सब होता है। आज चाइना 15 साल से ताइवान को चेतावनी दे रहा है। अमेरिका 20 साल से चेतावनी दे रहा है चाइना को। रूस कभी यूरोप को देशों को चेतावनी देता है। भाई, चेतावनी देने से आपकी स्ट्रेटेजिक पोस्ट शेयरिंग होती है, आप ताकतवर समझे जाते हो। वो देश जो कुछ बोल ही नहीं रहा है उसका तो फिर हर जगह आवाज़ दब जाएगी, जैसे भारत की पहले आवाज़ दबी हुई थी। ये चेतावनी का काफ़ी महत्वपूर्ण
बात होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीओके में आतंकवादी कैंप बंद करे, डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऑन एनी ऑड डे, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है। एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे। और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया। दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 से 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। दैट वाज द मॉडल कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। यानी कि पाकिस्तान का जो, जैसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट जी, पाकिस्तान का कोई भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान के कोई ऐसा, जिसे कहते हैं ना, फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव नेवर हर्ड एंड सीन और नोन एनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये सोचा जाता है कि इस तरह की चीज है। बहरहाल वो कहते हैं जी कि हम 72 से 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान की कोई टेरिटरी करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ये पाकिस्तान की जो है ना वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी नहीं हिट करेगा, ये लिमिटेड वॉर होगी और हम फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ बीच में डाल के पाकिस्तान को कहेंगे कि भाई साहब ये आप जो है ना, ये आपकी एम्बैरेसमेंट है, दिस एंड दैट। ये था बेसिकली इंडिया का मॉडल आईबीजी। और आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है, लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? आरजू जी, सबसे पहले तो आपके बोलने के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा याद रहता है, आपको कम। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा कि किसको ज्यादा याद रहता है, पाकिस्तान को या इंडिया को। इंडिया वालों को कभी कभार पंगे लेने होते हैं तो एक आधी बार कश्मीर का राग अलाप देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान वालों ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, हमारे वाले उसी में खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे।
और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना, एक बेवड़ा आदमी, बेवड़ा समझते हो आप, दारूबाज तगड़े वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आदमी समझते हैं। क्या करता है कि जैसे हमारे यहाँ ठेके के ऊपर सुबह सुबह, जैसे हरियाणा के अंदर ठेके जो है वो सुबह सुबह पूरी रात 24 घंटे खुलती है। यानी कई बार तो ऐसा होता है कि ठेके वाला सुबह 6 बजे ठेका खोल के बैठ जाएगा और 12-1 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद वो शटर डाउन करके फिर भी बेच रहा होता है। तो उस दुकान के, नॉर्मली उस ठेके के ऊपर दारू के सुबह सुबह 6 बजे शटर से खुलने से पहले भी कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, और जैसे ही 6 बजे खुलता है वहां पर आपको दिखेगा 5-7 लोग होते हैं, 1-2 होते हैं। जाते ही सबसे पहले बोतल खरीदेंगे और उसे पिएंगे, पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, खाना पीना खाएंगे, जो भी करना होता करेंगे, और शाम को 1 पैक लगा के फिर दोबारा 1 बोतल पी के दोबारा। मतलब उन्हें नशे में रहने की आदत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस ऐसा आदमी जिसे नशे में रहने की आदत होती है, वो सुबह से शाम तक दारू पी रहा है, तो उस आदमी को सुबह उठते ही शराब चाहिए। यही नशा, इसी को नशा कहते हैं ना, आपकी शब्दों में उसे चूरन कहते हैं। अब वो चूरन पाकिस्तान को तो सुबह से शाम तक मिलता रहता है,